Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is qualitative and quantitative research paradigms. This is included in a subject research methodology which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च पैराडाइम्स क्या होते हैं. ये बेसिक बिलीफ सिस्टम्स हैं या वर्ड व्यूज़ हैं जो रिसर्चर्स को गाइड करते हैं उनकी इंक्वायरीज में, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं कि रिसर्च पैराडाइम एक गाइडिंग बिलीफ है या एक फ़िलॉसफी है जो कि बताती है कि किस तरह से रिसर्च करनी चाहिए या कैसे रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है. इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काउंट्स एज नॉलेज, ठीक है. सेकंड है हाउ शुड वी कलेक्ट डाटा और थर्ड है हाउ शुड वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. अब दो मेन टाइप ऑफ रिसर्च पैराडाइम्स हैं जो यूज़ होते हैं कॉमनली. फर्स्ट है qualitative research paradigm which is based on meanings and experiences. Second one is quantitative research paradigm which is based on numbers and measurements, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम को इन डिटेल, ठीक है. तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका फोकस होता है अंडरस्टैंड करने में मीनिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को और जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस को. ये बेसिकली डील करती है नॉन न्यूमेरिकल डाटा के साथ और ये रूटेड होती है इंटरप्रेटिविज्म में, ठीक है. यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस बारे में है, लोगों की फीलिंग्स, उनकी ओपिनियंस, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके बिहेवियर्स को समझना. इसमें नंबर्स को यूज़ नहीं किया जाता बल्कि वर्ड्स को, ऑब्जर्वेशंस को, डिस्क्रिप्शंस को यूज़ किया जाता है. इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, जैसे कि है व्हाई डू पीपल एक्ट अ सर्टेन वे एंड हाउ डू दे एक्सपीरियंस सर्टेन सिचुएशंस. ये इंटरप्रेटिविज्म पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि ट्रूथ जो है वो डिफरेंट है हर पर्सन के लिए और हमें इसको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही अंडरस्टैंड करना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट है कि एक्सप्लोरेटरी है अपनी नेचर में. यानी कि ये यूज़ की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च जब रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है या लर्न करना चाहता है ज़्यादा किसी एक टॉपिक को लेकर, ठीक है. इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी कि इसमें डीप क्वेश्चंस को जो है वो आंसर किया जाता है, नॉट जस्ट व्हाट और हाउ मैनी. नेक्स्ट इज इसमें ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें इंटरव्यूज़ हैं और फोकस ग्रुप्स हैं. नेक्स्ट सब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी कि इसका फोकस होता है हर पर्सन के यूनिक व्यू के ऊपर, हर पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव के ऊपर. नेक्स्ट इंडक्टिव रीजनिंग है, यानी कि थ्योरीज जो हैं वो डाटा से इमर्ज होती हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं जो कॉमन मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं. सबसे फर्स्ट है इन डेप्थ इंटरव्यूज़ जो हैं, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं इंडिविजुअल से इन डिटेल पूछे जाते हैं. फोकस ग्रुप है जिसमें ग्रुप डिस्कशंस की जाती हैं डिफरेंट ओपिनियंस को सुनने के लिए. केस स्टडीज़ हैं जिसमें एक पर्सन को या सिचुएशन को इन डिटेल स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से लोग रियल लाइफ में बिहेव करते हैं. लास्ट वन इज़ कंटेंट और थीमेटिक एनालिसिस, जिसमें जो रिटन और स्पोकन टेक्स्ट हैं उनको थीम्स और पैटर्न्स के लिए एनालाइज किया जाता है. स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के कुछ स्ट्रेंथ्स को. फर्स्ट है दैट इट कैप्चर्स रिच एंड डिटेल्ड इंसाइट्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनमें डिटेल्ड इंसाइट्स दी जाती हैं. सेकेंडली क्या है कि जो न्यू और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में ये यूज़फुल है. और लास्टली है इसका फोकस होता है कॉन्टेक्स्ट और डेप्थ, यानी कि एक्शंस के बिहाइंड जो फीलिंग्स और कॉन्टेक्स्ट हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है. नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशंस. सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ हार्ड टू जनरलाइज फाइंडिंग्स एंड और जो एनालिसिस है वो सब्जेक्टिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है वो इंटरव्यू करेगा टीनेज गर्ल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक डिजिटल एज में बॉडी इमेज को लेकर उनके क्या परसेप्शंस हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम की तरफ. तो इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसका फोकस होता है वेरिएबल्स को मेजर करने में और जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एनालाइज करने में न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करते हुए. ये पॉजिटिविज्म में ग्राउंडेड होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी और जनरलाइजेशन पर, ठीक है.
क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में होती है, ठीक है। इसमें मेजरेबल डाटा जो है उसको देखा जाता है आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए और चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने में इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, जिसमें है हाउ मैनी, हाउ मच या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। ये पॉजिटिविज्म पर बेस्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि ट्रूथ फिक्स्ड है और मेजरेबल है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट है कि इसका फोकस होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स में, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या है कि ये चेक करना कि थ्योरी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है कि क्वांटिफाइबल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सर्वेज हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसका फोकस होता है रिलायबिलिटी पर, वैलिडिटी पर और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उस पर, और इसमें डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ किया जाता है, यानी कि जो स्टार्ट होता है विद अ थ्योरी एंड टेस्ट इट। और अगर डिडक्टिव रीजनिंग को इन डेप्थ देखें तो क्या है कि इसमें एक थ्योरी के साथ स्टार्ट होता है और फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन मेथड्स जो हैं वो सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अगर बात करते हैं सबसे पहले सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स की, तो इसमें सेम क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट लोगों से पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, वन वेरिएबल को जो है वो टेस्ट किया जाता है इसके इफेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है बिहेवियर को एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जो ट्रेंड्स और कोर रिलेशंस हैं डाटा के अंदर उसको फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम इसके स्ट्रेंथ या एडवांटेजेस देखते हैं तो इसको लार्ज ग्रुप्स के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि जनरलाइजेबल रिजल्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसमें लार्ज सैम्पल्स को स्टडी किया जा सकता है और ये अलो करती है रेप्लिकेशन और कंपैरिजंस के लिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशंस, तो इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और कॉन्टेक्स्ट जो है उसको ओवरलुक किया जाता है, ठीक है, और इसमें डेप्थ या मीनिंग को एक्सप्लोर नहीं किया जाता और ये रिडक्शनिस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो है वो कंडक्ट करेगा 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे, ये मेजर करने के लिए कि रिलेशनशिप क्या है स्टडी आवर्स में और जीपीए में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं की डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के दरमियान में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स में। सबसे पहले नेचर ऑफ डाटा देख लेते हैं, तो क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल है, ठीक है, वर्ड्स और इमेजेस हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल है और स्टैटिस्टिक्स है। इसका गोल क्या है, मीनिंग और एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, और दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव का जो गोल है वो वेरिएबल्स को मेजर करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अप्रोच देखते हैं, यानी कि इसमें इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच है और इसमें डिडक्टिव टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। डाटा कलेक्शन के मेथड्स इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ओपन एंडेड हैं क्वालिटेटिव के अंदर, और क्वांटिटेटिव में सर्वेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। एनालिसिस देखते हैं, इसमें थीमेटिक और इंटरप्रेटिव एनालिसिस है और इसमें स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस है। व्यू ऑफ रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है और मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर सिंगल रियलिटी होती है और ऑब्जेक्टिव होता है। इसका आउटकम क्या है, क्वालिटेटिव का थ्योरी जनरेशन और क्वांटिटेटिव के अंदर थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी कि मिक्स्ड मेथड्स। मॉडर्न रिसर्च में बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं मिक्स मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस जो हैं उनको कंबाइन करते हैं ताकि एक फुलर पिक्चर मिल सके। ये यूज़फुल होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेज में। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो फाइनल थॉट्स क्या है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो आइडियल है, ठीक है, क्योंकि गोल जो है वो एक्सप्लोर करना है जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्टेक्स्ट को और थ्योरीज को जनरेट करना है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ट है जब आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो, वेरिएबल्स को मेजर करना हो और जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज करना हो टू लार्जर पॉपुलेशंस, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में चूज़ करना डिपेंड करता है आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो क्या है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.